हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। आइए हम लोग आज क्लास 12th के कुछ इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन का क्वेश्चन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन तो वैसे आप जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है आपका, वही इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए साइन एक्स का डीसी होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ठीक है ना। आइए दो चार को क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ। इसमें आपको कह रहा है जो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx बराबर क्या होगा। यही आपका क्वेश्चन है। इसको आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज में भी रख सकते हो। ज़्यादातर वैसा क्वेश्चन आपको ये है जो ऑब्जेक्टिव सीरीज में पूछेगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको हम लोग। जब इसको करेंगे सॉल्व तो पहले लेट कर लीजिए। आई बराबर ये हो गया जी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है ना जी, dx। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? आई का मतलब हो गया इंटीग्रल, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। अब यहाँ क्या करते हैं दोस्त, ये सेक एक्स का ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब सेक एक्स से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मेरा हो जाएगा जी सेक एक्स इंटू सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स ना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। फिर ये प्लस सेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा जी सेक एक्स इंटू में आपका 10x dx तो है ही। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब इसको आप क्या करिए, सेपरेट करिए। यहाँ से आप इसको सेक स्क्वायर एक्स dx लिखिए एक बार, फिर आप इधर वाले को अलग करिए सेक एक्स इंटू 10x, फिर से यहाँ आपका हो गया जी dx। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए 10x का dc होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा जी 10x। ठीक है ना, ये तो प्लस है ही। फिर उसके बाद देखिए यहाँ सेक एक्स का dc होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का dc होता है सेक एक्स इंटू 10x, इसीलिए सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है ना दोस्त, आपका ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है। ठीक है ना, इसीलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। देखिएगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन करने वाले हम लोग, छोटा सा ही बनाने वाले वीडियो। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी देता है, लेकिन ज़्यादातर पूछेगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा इसको दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंटीग्रेशन, ये वाला आपको दे रखा है यहाँ 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना जी। इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्त, एक बार करिए ट्राई। अभी इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पर लेट कर लेंगे आई बराबर 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना जी। इसको जब हम लोग यहाँ सेपरेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये आपका यहाँ माइनस 3 साइन एक्स बाई नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब यहाँ क्या करेंगे, ये आपका 2 तो है ही, 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस में आपका 3, फिर यहाँ 3 साइन बाई कॉस 10 हो गया ना, 1 बाई कॉस सेक एक्स हो गया, बगल में आपका dx तो है ही। यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, ये आपका कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लीजिए, हो जाएगा जी अंदर में सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ से आपका माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में 10x इंटू सेक एक्स, बगल में dx है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए दोस्त, आपका ये 2 तो कांस्टेंट पार्ट है, रहेगा ही। 10x का dc होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दोस्त यहाँ से आपका 10x हो जाएगा। ठीक है ना, और ये माइनस तो है ही, 3 भी है आपका। सेक एक्स का dc होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो आपका सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है ना, और आपका ये इंडिफिनिट सीरीज का है आपका, इसलिए प्लस सी आके आप कर सकते हो। ये सी को दोस्त हम लोग यहाँ कहते हैं पैरामीटर, हिंदी में कहते हैं इसको प्राचल। ये प्लस सी या कांस्टेंट के फॉर्म में आप सी रखिए या के रखिए, ये पहचान है कि आपका ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत?
यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x बाई cos स्क्वायर x जब रहेगा तो फाइनली दोस्त इसका आंसर जो होगा वो 2 tan x - 3 sec x प्लस c होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। फिर दोस्त आगे हम लोग देखते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू दी पावर में 3x, यहाँ बेस में +1 है आपका, बगल में dx है, पूछ रहा बराबर क्या होगा, बराबर व्हाट। करिए ट्राई एक बार इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, करें हम, आइए देखते हैं। जब इसको दोस्त यहाँ सॉल्व करेंगे, थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा, क्लास 12th का मैथ्स है जी। यहाँ पर लेट कर लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू दी पावर 3x, बेस में +1 है, यहाँ तो dx है जी। जब इसको सेपरेट करेंगे तो आपका ये कांस्टेंट पार्ट तो बाहर आ जाएगा ना, आपका यहाँ e टू दी पावर 3x dx हो गया, फिर +1 आपका बाहर आ गया, 1 नहीं था डायरेक्ट भी कह सकते थे यहाँ, ठीक है ना जी। इधर आपका dx तो होगा ही, ठीक है ना, ये 4 तो रहेगा। अब बताइए e टू दी पावर x का dc आपका e टू दी पावर x ही होता है, इसीलिए आपका यहाँ e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन जो होगा वो e टू दी पावर 3x ही होगा, और 3x में x का जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ डिवाइड करते हैं, तो आपका ये बाई 3 भी हो जाएगा। यही बात आपका डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, तो भाई उसी का ना रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए यहाँ आपका डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इधर तो आपका ये प्लस रहेगा ही, dx का x, क्योंकि x का dc एक होता है तो एक का इंटीग्रेशन x होगा, इंडिफिनिट है आपका, इसलिए प्लस c हो गया। समझ में आ रहा है ना? इसको थोड़ा लिख लीजिए अच्छे से, हो जाएगा जी 4/3 e टू दी पावर में 3x प्लस x, इधर तो आपका प्लस c है, यही इस क्वेश्चन का दोस्त आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा इसको अच्छे से। आपका क्वेश्चन का ये 3 सीरीज हो गया कंप्लीट। करें रेज इसको, आइए देखते हैं फिर अगला। बस 5 क्वेश्चन ही करने वाले हम लोग हैं, छोटा सा वीडियो बनेगा, दिल थाम के रख के बैठिएगा, देखिएगा इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, छोटा सा और लेते हैं कोई, तो ये छोटा सा क्वेश्चन और देखें यहाँ। यहाँ जी आपका ax² प्लस आपका bx प्लस c dx, यही है ना? करिए इसको इंटीग्रेट, यही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये चीज देख के आपको कुछ पता याद आ रहा होगा मैथ्स में ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता ना, वैसे उसका यहाँ कंसेप्ट काम करने वाला कुछ है नहीं। हमने यहाँ ax² प्लस bx प्लस c को देखा, इसलिए आपको बताया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप यही होता है। इसी में जब हम लोग बराबर 0 कर देते, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता, हिंदी में द्विघात समीकरण बन जाता। उतना माथा इसमें कुछ लगाना है नहीं। आइए देखते हैं इसको। जब इसको दोस्त यहाँ करेंगे सॉल्व, तो पहले आप लेट कर लीजिए यहाँ से, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx तो है, ठीक है ना। आइए इसको सेपरेट करते हैं, ये तो आपका बाहर आ जाएगा जी, कांस्टेंट है x² dx, फिर यहाँ से आपका b बाहर आ जाएगा x dx, ये आपका c बाहर आ जाएगा, इधर तो dx रहेगा। ये आप इसको समझने के लिए 1 इंटू dx भी समझ सकते हो, ठीक है ना। अब दोस्त आप एक चीज पढ़े होइएगा, आपका इंटीग्रेशन में जब x के पावर n का इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा, माइंड को स्थिर करिएगा, डिफरेंशिएशन जब आपसे पूछता है x के पावर n का, तो आप कहते हैं n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ना। लेकिन जब आपसे x के पावर n का इंटीग्रेशन, यहाँ नहीं आता है, यहाँ लिखते हैं फ्रेश से, यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा। जब आपसे पूछेगा दोस्त यहाँ से आपको कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखिएगा x के पावर में n प्लस 1 बाई नीचे में n प्लस 1, ये आपका प्लस c तो रहेगा ही, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब आपका x के पावर n का डिफरेंशिएशन पूछता है तो आप कहते हैं n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, लेकिन पूछ रहा मित्र आपसे इंटीग्रेशन, तो आपका हो जाएगा x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या, x के पावर में n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ऐसा हमने इसलिए यहाँ बताया क्योंकि यहाँ देखिए आप, ये तो रहेगा ही, फिर x के पावर n, तो x के पावर में n प्लस 1 बाई नीचे में n प्लस 1, n का रोल यहाँ क्या कर रहा है,
2 कर रहा है। समझ में आया? वैसे हमने क्यों लिखा वहाँ? इधर तो आपका फिर प्लस है, नहीं कुछ तो यहाँ फिर x तो ये है ही नहीं, कुछ तो पावर में 1 है, फिर x के पावर n+1 बाई नीचे में n+1, ये प्लस c तो आपका है ही, dx का x होता है। आप यहाँ c भी कर सकते हो, लेकिन c आपका देखने में लग रहा है ना एक जैसा, यहाँ k कर दो इंडेफिनिट के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? तो आप यहाँ कर सकते हो जी a बाई यहाँ 2 + 1 3 इंटू में आपका x के पावर 3 यानी क्यूब, इधर आपका जी b बटे 1 1 2 इंटू में आपका x के पावर में 1 1 2 हो गया जी, प्लस इधर आपका cx हो गया, प्लस तो बगल में k है ही, यही आपका आंसर होगा। a/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस b/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस k। आप यहाँ प्लस c भी कर सकते हो, हमने पहले ही कहा था कि आप यहाँ कांस्टेंट के फॉर्म में c या k दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो। जब आप यहाँ c लिखिएगा तो माइंड में इतना चलने लगेगा कि cx प्लस c है, यहाँ c कॉमन ले लेते हैं, लेकिन ये c है क्वेश्चन का, वो c आपका रहेगा, आपने जो अलग से टेस्ट किया था उसमें प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में वो c रहता, हमने अलग दिखाने के लिए यहाँ कांस्टेंट के फॉर्म में k का यूज कर लिया। ठीक है ना? आइए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, करें इसको इरेज। याद रखिएगा x के पावर n का इंटीग्रेशन आपका x के पावर में n+1 बाई नीचे में n+1 प्लस आपका c आके कुछ भी कर सकते हो। जब यही आपका डिफरेंशिएशन पूछता है x के पावर n का तो हो जाता है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मेरा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है जी इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस में आपका i टू दी पावर x dx तो है ही, ये बराबर क्या होगा? ठीक है ना? यही है क्वेश्चन आपका, करिएगा ट्राई इसको। करिए 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x dx क्या होगा? करिएगा हमारे इसको, करें हम, आइए देखते हैं। पॉज कर करिएगा आप लोग कोशिश इसको दोस्त। जब यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग तो लेट कर लेंगे पहले i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x आपका dx। ठीक है ना? इसको आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले सेपरेट करेंगे यहाँ, तो आपका हो जाएगा जिधर 2 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है x dx। ठीक है ना? और ये माइनस आपका 3 फिर से बाहर, तो cos x dx। ठीक है ना? प्लस में आपका i टू दी पावर x तो है ही, ये dx। ये पार्ट जब आप समझ गए आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना? ये पार्ट आ गया समझ में, हमने सेपरेट किया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, फिर आपका ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx, फिर आपका प्लस e टू दी पावर x dx। इसके बाद वाले स्टेप में आप यहाँ 2 निकालते बाहर। इतना तो काम भाई कर सकते हो ना? आइए 2 तो है ही, फिर ये नहीं कुछ तो पावर में 1 है, x के पावर n+1 बाई नीचे में n+1, ये -3 रहेगा। अब बताइए दोस्त, यहाँ साइन x का dc होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, यही है ना? फिर आपका प्लस, हमने पहले क्या कहा था, e टू दी पावर x का आपका डिफरेंशिएशन पूछेगा या e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन पूछेगा, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि e टू दी पावर x का dc होता है e टू दी पावर x, इसीलिए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन जो होगा वो भी आपका e टू दी पावर x ही होगा, प्लस तो आपका इंडेफिनिट है c ही होगा। ठीक है ना जी? ये आपका 2 बाई नीचे में 2 1 1 2 x के पावर, फिर यहाँ 1 + 1 2 यानी x स्क्वायर कह सकते हो आप। यहाँ से आपका 3 sin x प्लस आपका e टू दी पावर x, बगल में तो c है, ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस आपका 3 sin x प्लस आपका e टू दी पावर x प्लस में आपका c। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त यही होगा। समझ में आया? सेशन अच्छा लगा? ये दोस्त आप चाहते हो कि ऐसा वीडियो आपको और मिले, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए बढ़िया बढ़िया बात सब कि आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए वीडियो। यदि संभव हो पाएगा तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो देने का। और अपने तैयारी को, क्लास 12 का प्रिपरेशन को आप अंतिम पड़ाव के रूप में दीजिए, अंतिम उसमें अपना फर्ज निभाइए, क्योंकि आपका फरवरी में ही पेपर हो जाता है, जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक तक में स्टार्ट हो जाएगा पेपर। अपना अंतिम रूप दे के उसको गर्दा उड़ा दिए, सिलेबस को अच्छे से करिएगा कवर, रूम प्रैक्टिस करिए, पेन वर्क करिएगा अच्छे से। ठीक है ना जी? थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।